दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानेंगे कि अगर आप आज के डेट में एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप कितना बैलेंस रख सकते हो। साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक में आज के डेट में क्या आपको वाकई में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडिया में टोटल 6 पेमेंट बैंक थे। अब आज के डेट में हालांकि एक पेमेंट बैंक बंद हो चुका है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आज के डेट में 5 ही पेमेंट बैंक बचा हुआ है जिनका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 5 पेमेंट बैंक हैं। अब देखो इन पेमेंट बैंकों की ना एक खास बात है कि अगर आप इन पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर अपने सेविंग्स अकाउंट्स में आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रख नहीं सकते हो। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर मैं अपने पेमेंट बैंक में इतने रुपए रखता हूँ, 4 लाख रुपए रखता हूँ, 5 लाख रुपए रखता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो देखो ये पेमेंट बैंक ना अपने पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए रखते हैं और बाकी का जो ऊपर का अमाउंट होता है ना, ये जिससे टाई अप करके रखते हैं उनके पास में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप एक हिसाब से इनमें 2 ही लाख रुपए रखो, इस अकाउंट्स में 2 ही लाख रुपए रखो, उससे अधिक बैलेंस ना रखो। दूसरी बात, ये पेमेंट बैंक भी सभी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर भी आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। भाई DICGC इंश्योर है तो यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित है, आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सुरक्षित है। और एक चीज मैं आपको क्लियरिफिकेशन के साथ में बता दूं कि आप किसी भी पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें 50,000 रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना करो। यहाँ तक कि मैं यहाँ तक की बात करूंगा कि आप 20,000 25,000 रुपए बराबर कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन ना करो, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पर लग सकता है, क्योंकि पेमेंट बैंक इस मामले में काफी आगे है और छोटी छोटी बात पर अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, अकाउंट होल्ड पर चला जाता है। तो जिसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में तो देखो अगर आप आज के डेट में एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आपके अकाउंट में अप टू 1 लाख रुपए तक का बैलेंस होता है तो फिर इस केस में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक 1.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस होता है तो फिर इस केस में एयरटेल पेमेंट बैंक आपको 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस है तो। लेकिन इससे अच्छा मैं ये कहूंगा कि आप किसी बैंक में FD कर लोगे तो भी आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा 1 लाख रुपए प्लस अमाउंट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर काफी सारे लोग अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं लेकिन उनको सर्विस चार्जेस के बारे में पता नहीं होता है कि इस बैंक में हमको सर्विस चार्जेस कितना देना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टैंडर्ड चार्जेस है। स्टैंडर्ड चार्जेस में सबसे ऊपर है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अब देखो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको पर क्वार्टर 99 रुपए प्लस 18% GST देना पड़ता है। हालांकि अगर आपके अकाउंट में 6 महीने तक DBT क्रेडिट हो जाता है तो फिर इस केस में ये जो अमाउंट है वो घट करके 49 रुपए प्लस 18% GST हो जाता है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में DBT क्रेडिट हो जाता है तो फिर आपको 49 रुपए प्लस 18% GST क्वार्टरली अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरा जो इनका सर्विस चार्जेस है वो है सैलरी अकाउंट कन्वेंसेस चार्जेस। यहाँ पर आपको 45 रुपए इंक्लूडिंग GST पर क्वार्टर आपको देना पड़ेगा, यानी कि 45 रुपए में GST इंक्लूडेड है। इसके अलावा बी पर है इनका चार्जेस जो है चार्जेस बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप यूज्ड, यानी कि इनका जो चार्जेस है वो बेसिक चार्जेस है यहाँ पर, जिसमें आपको अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस देना पड़ता है जो कि 50 रुपए चार्जेस देना पड़ता है, जिसमें इंक्लूडिंग है GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके अलावा SMS अलर्ट चार्ज भी देना पड़ता है जो कि 0.35 प्लस 18% GST, यानी कि 35 पैसे प्लस 18% GST पर SMS है, जो कि फर्स्ट 100 SMS बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर करता है। उसके ऊपर आपको ये चार्जेस देना पड़ता है 35 पैसे प्लस 18% GST। इसके अलावा भाई सर्विस चार्जेस में कैश डिपॉजिट के ऊपर भी चार्ज है। अगर
यहाँ पर आप एक महीने में अप टू 25,000 रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो फिर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो जितना भी अमाउंट होता है उसका 0.5% देना पड़ता है प्लस जीएसटी चार्जेस। इसके अलावा अगर जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो फिर इस केस में 0.75% आपको चार्जेस देना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट का। तो ये इनका चार्जेस जो है वो हाई है। इसके अलावा कैश विड्रॉवल के ऊपर भी चार्जेस है। देखो 10,000 रुपए तक अगर आप पैसे निकालते हो पर मंथ तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन आप 10,000 रुपए से अधिक का बैलेंस निकालते हो तो फिर जितना भी बैलेंस निकालते हो उसका 0.65% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा पासबुक इशू वगैरह करवाते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर अगर आप पासबुक इशू करवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, जो कि बेसिक चार्जेस है। इतना चार्जेस आपको हर एक बैंक में लगभग देना पड़ता है। इसके अलावा फंड ट्रांसफर वगैरह करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर विथ एयरटेल पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करते हो, इसके अलावा आईएमपीएस वगैरह करते हो ऑनलाइन, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 रुपए तक कर सकते हैं, मिनिमम कैश विड्रॉवल 10 रुपए तक कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर 10 रुपए तक कर सकते हैं, मैक्सिमम कैश विड्रॉवल पर ट्रांजेक्शन आप 25,000 रुपए तक कर सकते हैं और मैक्सिमम कैश विड्रॉवल इन ए मंथ आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट्स बैलेंस। अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट्स बैलेंस यानी कि आपके अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 1,97,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अलाउ पर ईयर यानी कि एक साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप कितना ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। तो देखो आप 40,000 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर इससे अधिक ट्रांजेक्शंस होता है तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पर लग सकता है, फ्रीज पर लग सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, आप ज्यादा ट्रांजेक्शंस वगैरह ना करें। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस यूजिंग मास्टर कार्ड आप 15 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस मास्टर कार्ड के जरिए। अगर आपके अकाउंट के ऊपर पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशंस में बेनिफिशियरी ऐड नहीं करते हैं तो फिर आप क्विकली 10,000 रुपए तक ही फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगा हुआ है तो भी आप मंथली 6 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं यानी कि मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट के ऊपर पैन नहीं लगा हुआ है तो आप मंथली यहाँ पर 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, अधिक का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो था एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्विस चार्जेस। अब इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो अपने पेज फाइनेंस बैंकिंग को फॉलो जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।